Good morning, dear students. In our last video, we have studied the half chapter. In this video, we will complete our chapter. इससे पहले आपको डेट एंड डे मेंशन करना है. Swami Vivekananda said, "First, youth should be made strong. Along with entertainment, games, and yoga, keep our body in shape and make it slender." स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पहले युवाओं को मनोरंजन के साथ मजबूत बनाना चाहिए. खेल और योग हमारे शरीर को आकार में रखते हैं और पतला बनाते हैं. ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के जो प्रयासों से लैक्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डिड योगा ऑन June 21, 2015. इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रयास थे उनसे जो बहुत सारे पीपल्स ने क्या किया, योगा करना स्टार्ट किया ऑन 21 जून 2015 एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे. और 21 जून 2015 से योगा डे सेलिब्रेट करने लगे. Nowadays, many people from different foreign countries have started learning yoga in our country. और आजकल के दिनों में क्या हो रहा है, जो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है वह योगा सीखने लग गई. कहाँ? हमारी कंट्री में. द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड June 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे. और यूनाइटेड नेशन अमेरिका ने जो है 21 जून को योगा डे से डिक्लेयर कर दिया है. अलोंग विथ एंटरटेनमेंट, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल. गेम्स जो होते हैं हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमें स्वस्थ और सुंदर भी बनाते हैं. अलोंग विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, गेम्स मेक अस डिसिप्लिन. और गेम्स हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ हमें अनुशासित बनाते हैं. इनकरेजिंग अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कंपेनियनशिप, गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट एंड एंथुजिज्म. सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं और उत्साह में वृद्धि करते हैं. गेम्स टीच अस विक्ट्री, बिलीव, स्ट्रगल एंड मेक अवर लाइफ ब्यूटीफुल. गेम्स हमें विजय सिखाते हैं, स्ट्रगल सिखाते हैं और हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं. थिंग्स टू डू: सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली. आपको रिलैक्स्ड होकर बैठना है और ब्रीथ लेनी नॉर्मली. प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नॉस्ट्रिल एंड फील द इनहेल. आपकी जो फिंगर्स है आपको इन फ्रंट यानी कि आपके नॉस्ट्रिल के सामने रखनी है एंड फील द इनहेल. और आप जब सांस लेते हैं उसको फील करना है एंड एक्सहेल जब आप उस एयर को बाहर निकालते हैं तो उसको भी आपको फील करना है. नाउ जंप एट योर प्लेस. अब आपको आपके प्लेस पे ही जंप करना है 10 and 12 टाइम्स, 10 से 12. एंड देन फील द इनहेल एंड एक्सहेल एयर अगेन. फिर वापस आपको वही प्रोसेस करनी. इनहेल और एक्सहेल को आपको फील करना है. व्हाट डू यू रियलाइज? आप क्या रियलाइज करते हैं? इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीथ इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इट कोल्ड. आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन में जो एयर होगी वो कोल्ड होगी और कौन सी कंडीशन में वो एयर हॉट होगी. तो आप ये सभी मुझे बताएंगे. ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3-4 टाइम्स. आपको आपके माउथ से एयर ब्लो करनी, हवा बाहर निकालनी 3-4 टाइम्स इन एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास में, और ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और एक मिरर पर. और आपको ये बताना है कि क्या होता है जब भी हम किसी मिरर पर या खाली ग्लास में हम एयर निकालते अपने माउथ से या एयर ब्लो करते तो वो क्या हो जाता है, ब्लर दिखाई देगा हमें. यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लर्ड. आपने सभी ने ये देखा होगा कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो मिरर या फिर ग्लास क्या होते हैं, ब्लर्ड होते हैं. दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ मॉइस्चर इन आवर ब्रीथ. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी ब्रीथ में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, विच कंडेंसेस ऑन द कूल सरफेस. और वो कहाँ जाते हैं, कूल सरफेस पे. वी कैन डू मैनी एक्टिविटी बाय ब्लोइंग एयर. हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एयर ब्लोइंग से, यानी कि हवा से, हमारे मुंह से हवा बाहर निकाल कर. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको सोचना है और आंसर देने हैं क्वेश्चन के. वेदर फायर कैन बी लिट अप हायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. क्या हम मुंह से हवा निकाल कर जो फायर होती है उसको तेज कर सकते हैं या जला सकते हैं? यस, हम तेज कर सकते हैं फूंक लगाकर. वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. और हम वही हवा फूंक से क्या हम उस आग को बुझा सकते हैं? तो यह भी हम कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ यस लिखेंगे. Which instruments are played by blowing air from the mouth?
कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लोइंग एयर यानी कि हम अपने मुंह से हवा निकाल कर बजा सकते हैं, तो वो होता है फ्लूट। आपने देखा होगा बांसुरी जो कि हम मुंह से हवा निकाल कर ही बजाते हैं। थिंग्स टू डू: टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड एंड क्लोज वन ऑफ इट्स साइड बाय स्टिकिंग अ पेपर ऑन इट। आपको एक जो एम्प्टी रील होती है थ्रेड की वो आपको लेनी है और एक साइड को आपको पेपर से क्लोज कर देनी है। नाउ मेक अ स्मॉल होल नियर द क्लोज्ड एंड। जहाँ पे आपने क्लोज किया उसके पास आपको एक छोटा सा हॉल बनाना है। एंड प्लेस अ सीड ऑफ मून स्वीट कैन प्लांट नॉन एज सरकंडा इन हिंदी ऑन द होल। उस हॉल पर आपको जो गन्ने का बीज होता है वो आपको लगाना है, जिसे हम हिंदी में सरकंडा नाम से जानते हैं। ब्लो एयर इन द रील बाय कीपिंग द ओपन एंड इन द माउथ एंड सी व्हाट हैपन्स। तो आपको ये जो ओपन साइड जो है इससे आपको एयर ब्लो करनी है, फिर आपको देखना है क्या होता है। जब आप एयर ब्लो करोगे तो वो सीड जो है वो फेल डाउन यानी कि वो गिर जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जब आप एयर ब्लो करते हो तो क्या होगा। तो ये आप सेल्फ लिखेंगे। सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली। आपको रिलैक्स होकर बैठना है और नॉर्मली ब्रीथ लेनी है। नोट द टाइम एंड काउंट। और आपको टाइम नोट करना, काउंट करना, हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट। और आपने 1 मिनट में कितने टाइम्स ब्रीथ ली है। रिपीट दिस एक्सरसाइज विथ योर क्लासमेट आल्सो। और आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी, क्लासमेट तो है नहीं तो आप घर पे किसी के भी साथ आप ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपको लिख कर मुझे ग्रुप में सेंड करना है, दोनों का क्या रिजल्ट आता है। 2 एक्टिविटीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ 2 और एक्टिविटीज़ दे रखी जो आप सेल्फ करके मुझे सेंड करोगे क्या रिजल्ट इसका आया है इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद, और यहाँ लिख कर भेजोगे आप। इन द एंड सिंग दिस लाइन्स इन रिदम विथ योर क्लासमेट। अब ये आपको लाइन सिंग करनी है। गेम्स मेक अस एनर्जेटिक। गेम्स हमें ऊर्जावान बनाते हैं। गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। गेम्स हमें स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। गेम्स टीच अस टू बी स्किलफुल। गेम्स हमें स्किलफुल बनाते हैं। गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। और ये कभी भी पक्षपात नहीं करते। गेम्स डेवलप ब्रदरहुड। और गेम्स भाईचारे को बढ़ाते हैं। द नेम्स ऑफ सम वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स who made us proud with their achievements। यहाँ पे the names of some very talented sports person who made us proud with their achievements। आपको यहाँ कुछ टैलेंटेड जो स्पोर्ट पर्सनस के नेम दिए हुए जिन्होंने हमें प्राउड फील किया है उनके अचीवमेंट से। इन स्विमिंग भक्ति शर्मा। इन आर्चरी जो तीरंदाजी जो गेम होता है उसमें लिम्बाराम। इन रेसलिंग मैरी कॉम। इन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सभी ने सुना हुआ होगा। ऑफ द गेम्स मैंशन अबाउ, ऊपर जो गेम्स मैंशन है, इन विच गेम्स आर यू इंटरेस्टेड, कौन से गेम में आप इंटरेस्टेड हो, डिस्कस करना है आपको। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।